भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा कई बार सुर्खियों में छाया रहता है। इस बीच एक बार फिर दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है, जिसके बाद स्पेशल ड्राइव चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहचान की जा रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है दिल्ली में कितने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, ये दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता। बता दें कि बांग्लादेशियों पर नजर रखने और धरपकड़ करने के लिए दिल्ली पुलिस में अलग से एक बांग्लादेशी सेल है। ये बांग्लादेश सेल कुछ वर्षों पहले तक काफी एक्टिव रहती थी। मुखबिरों के जरिए पता लगाकर अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को पुलिस पकड़ती थी। हालांकि अब उपराज्यपाल के निर्देशों के बाद अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली पुलिस उन बांग्लादेशियों के खिलाफ ड्राइव चला रही है जो दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिन पर शक है उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इन पतली पतली गलियों के अंदर दिल्ली पुलिस की टीम खुद खड़ी है और आला अधिकारी मौके पे हैं और वो खुद अपनी पूरी टीम के साथ उन घरों में जा रहे हैं जिन घरों में फर्जी बांग्लादेशी होने का शक है। ये सीमापुरी इलाका है और इन सीमापुरी की संकरी गलियों में इस वक्त पुलिस की बड़ी टीम मौजूद है और करीब 32 लोगों को यहाँ पहले ही आइडेंटिफाई किया जा चुका है इस इलाके से और अब लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है इन लोगों के बारे में जानना कि ये लोग हिंदुस्तान कब आए थे, हिंदुस्तान में आए तो कब, कौन सी सीमा से हिंदुस्तान में घुसे थे और यहाँ कब से रह रहे हैं। इसको लेके पूरी जांच की जा रही है और साथ ही दिल्ली में कब पहुंचे, इनके जो दस्तावेज हैं वो किसने बनाए, कैसे किन परिस्थितियों में इनके दस्तावेज बने हैं, किन्होंने इनकी मदद की है। तो सभी इस तरीके की जांच जो है वो इसकी एक पूरी एक डिटेल जो रिपोर्ट्स है वो तैयार की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से संकरी गलियों के अंदर पुलिस की टीम मौजूद है और लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार हर उस घर में जा रही है जिसमें बांग्लादेशी रहने का इनको शक है। अपने सर्च के दौरान दिल्ली पुलिस इस घर में पहुंची थी और जो महिला है इनसे पूछताछ की गई थी। क्या नाम है आपका? रेशमा जी, कब से आप दिल्ली में रह रहे हैं? हमारी पैदाइश ही यही है। और आपके परिवार के लोग किसी बांग्लादेश से कभी आए हैं? नहीं, सब यहीं का ही है, दिल्ली के ही है। सब दिल्ली के ही है? जी। तो पुलिस ने अभी क्या चेक किया आपका? आधार कार्ड दिखाएंगे। आधार कार्ड आप? तो ये जो आधार कार्ड है इस तरीके के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर पूरा नाम, इनका जो फादर नेम है वो मेंशन नहीं है जो अक्सर आधार कार्ड के अंदर मेंशन होता है। डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन की गई है और पीछे जो एड्रेस है वो झिलमिल सीमापुरी इलाके का है जिस जगह पे भी रेड चल रही है। तो ये आधार कार्ड में आपके फादर का नेम मेंशन नहीं किया हुआ है? जी, ये ससुराल में बना है ना, तो इसलिए शादी के बाद बना, हस्बैंड नेम है इसमें। तो इससे पहले भी कोई पुलिस आई है आपके यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं। नहीं। तो आसपास गली में कोई ऐसा लगता है आपको, अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बांग्लादेश से आया और रह रहा हो यहाँ पर? जी नहीं। हमारे साथ खुद एसएचओ सीमापुरी हैं। सर, आप लोग जो सर्च कर रहे हैं इसके अंदर क्या आप लोग देख रहे हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस घर में बांग्लादेशी हो सकता है नहीं हो सकता? हम लोग इनको रैंडमली चेक कर रहे हैं, जो इनपुट्स हैं हमारे पास उसके मुताबिक इन लोगों को सर्च करके इनकी आईडीज ली जा रही हैं और उस आईडी के आधार पर हम लोग जो भी इनका एड्रेस होगा उसको वेरीफाई करा के और फिर उसके बाद उसकी ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी कि कौन सा आदमी कहाँ का रेजिडेंट है। तो सर, कुछ लोग आपको आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स आपको फर्जी लगे हुए हैं, फर्जी दस्तावेज उन्होंने तैयार करे हैं? जी, उनको वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं बट अभी उनके पास आधार कार्ड्स हैं, वो वेरीफाई करके फिर जो फर्दर एक्शन है वो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू लिया जाएगा। सर, जो रिपोर्ट तैयार करनी है उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज मेंशन है? क्या कोई ट्रैवल चार्ट बनाया जा रहा है कि ये लोग हिंदुस्तान कब आए हैं, कब रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, इस तरीके का कोई ट्रैवल चार्ट है और कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको लेकर स्पेसिफिक जांच की जा रही हो? जी, उनके हम पूरा उनका वेयर अबाउट ले रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड और जो भी इनके पास डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सारी की सारी कलेक्ट करके फिर उनको वेरीफाई करा के फिर हम FRRO के थ्रू इसकी पूरी जो लीगल प्रोसेस है वो करें। तो ये जिस तरीके से एसएचओ की टीम, एसएचओ पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं पीछे जब लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है तो यहाँ पे कुछ शोर शराबा भी होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लोग यहाँ पर उन जिन लोगों को चेक किया जा रहा है उनके डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई किए जा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस बारे में जो लोग हैं वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं लेकिन हमें क्यों वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हंगामा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है लेकिन पुलिस भी बड़ी संख्या में है और जो स्पेशल ड्राइव यहाँ पे चलाई जा रही है उन संदिग्धों को खोजने के लिए जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को इस दौरान कई लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। पुलिस आ रही क्या कह रही है? क्यों आने पड़े हमारे यहाँ ऐसे भीड़ भड़का आराम से करो, जो इंक्वायरी करना आराम से करो। ये क्या, ये तरीका थोड़ी ना होता कि आप आके अचानक में भी करोगे। आप
क्या प्रूफ चाहिए आपको बताइए। ये लो हमारे क्या नाम है आपका? मोहम्मद आपका नाम क्या है? आयशा, ये लो। आयशा, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? जिंदगी कट गई हमारे यहाँ पर। क्या यहीं पर है? आपके पूर्वज भी यहीं के हैं? हाँ, सब यहीं पर है। आज से पहले कहीं पुलिस ने इस तरीके से चेकिंग करी है? नहीं कभी, अचानक आओगे। देखो 10 पुलिस अचानक किसी के घर में हमला करेगा, ये कार्रवाई नहीं लिख रखा है। ऊपर से ऑर्डर आया है तो आप खटखटाओ, एकदम ऊपर धड़ धड़ कोई चढ़ेगा नहीं। गलत बात है। ऊपर नहीं, ये मतलब मसला होता है कोई? मसला नहीं होता। अबे चोट का कहता इंसान क्या है? प्रूफ चाहिए तो प्रूफ ले लो। आपको वो ले लो। आपको आना है, नहीं दे रहे तो आप आराम से आओ, बाढ़ नहीं दे रहे खटखटाओ, तो हम लोग ना उठे ना जगे तो हम पे कारोबार कर सकते हैं। ये पुलिस ने आप लोगों के साथ कुछ? आप लोग इकट्ठा करके आओगे, ये कारोबार में नहीं लिखा हुआ, हमने नहीं लिखा। यहाँ पर आप देखिए, जब पुलिस की टीम पहुंची है तो यहाँ पर लोगों का विरोध इस बात का है कि पुलिस यहाँ पे अचानक से यहाँ पर आई है और हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, और जब जांच होगी तो हल्ला जरूर होगा, और इसी के लिए ये जांच जो है, जो ड्राइव है, वो यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल सीमापुर इलाके में माहौल थोड़ा गर्म हुआ है। जब पुलिस यहाँ पहुंची है, एक हंगामा देखने को मिला है, लोगों का विरोध देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, और ये आदेश है दिल्ली के उपराज्यपाल का कि डॉक्यूमेंट चेक किए जाए। ऐसे संदिग्ध लोगों के, जिनके पास शक है कि वो बांग्लादेश से आए हैं या उनके जो पहले की पीढ़ी है वो बांग्लादेश से यहाँ पहुंची है, तो क्या उनके डॉक्यूमेंट असली हैं या नहीं, इसको लेके भी यहाँ पर एक जांच की जा रही है। गौरतलब है कि पब्लिक प्रोटेक्शन मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक जिशान हैदर की तरफ से दिल्ली पुलिस से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई थी। इसमें उन्होंने पूछा था कि जनवरी 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे कितने विदेशी पकड़े गए हैं। वहीं कई सामाजिक संगठन भी अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के खिलाफ अब दिल्ली के मुस्लिम सामाजिक संगठनों ने भी आवाज उठाई है। उपराज्यपाल से मिलकर एक पत्र दिया है जिसमें बांग्लादेशियों की पहचान कर उनको देश से बाहर भेजने की बात कही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अनवर शाही जी हैं। सर, आपने जो पत्र दिया है उसमें क्या स्पेसिफिक मांगे की हैं और आपको क्या आश्वासन मिला है? हमने जो पत्र जिस आपको दिया है उसमें हमने यही मांगे की हैं कि जो भारत में जितना भी मुसलमान है वो वहाँ पे बिल्कुल बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ है, और भारत का सारा मुसलमान भारत की सरकार से ये मांग करता है, एलजी साहब से हम मांग करते हैं कि यहाँ पे जो भी अवैध तौर पे बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, और अगर ये अत्याचार वहाँ पे बंद नहीं होता है तो इन लोगों को यहाँ से वापस भेजा जाए बांग्लादेश। आपके साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता उनमें कौन थे? कोई मौलाना थे, उलेमा लोग थे, या कोई आप एक स्पेसिफिक संगठन से या दरगाह से आप लोग बिलोंग करते हैं? नहीं, हम लोग दरगाह से बिलोंग नहीं करते। हम लोग दरगाह हजरत निजामुद्दीन के पास रहते हैं, जो कि निजामुद्दीन वेस्ट का जो एरिया है ये सब दरगाह हजरत निजामुद्दीन की छत्र छाया में ही है। और मेरे साथ जो थे वो दिल्ली के कुछ उलमा इकराम थे, कुछ इमाम थे मस्जिदों के, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे जो इस मुद्दे पे अपनी चिंता व्यक्त करने गए थे एलजी साहब पे कि भारत का मुसलमान जो है इस मुद्दे पे बिल्कुल भारत सरकार के साथ खड़ा है और वो इसको कंडेम करता है। वहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, जो उनको मारा जा रहा है, और हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हम लोग खड़े हैं, और इसी बात की चिंता लेकर के हम एलजी साहब पे गए थे। एलजी साहब ने क्या आश्वासन दिया कि दिल्ली पुलिस को इस चीज के लिए लेटर आगे फॉरवर्ड करेंगे और या उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा? ऐसे कोई जगहों के नाम आपने बताए भी हैं कि यहाँ पे रहते हैं? क्योंकि हमने एक रिपोर्ट देखी है कि मस्जिदों में के आसपास या मदरसों में इस तरीके से बांग्लादेशी आगे रह रहे हैं। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि स्पेसिफिक किसी मस्जिद में या मदरसे में रहते हैं। हमने उस लेटर में लिखा है कि हम इस मुहिम को ये चलाएं कि कहीं किसी मस्जिद में या मदरसे में इस तरह का कोई अवैध ना हो बांग्लादेशी जो ठहरा हुआ हो, क्योंकि कमेटीज जो है उनको मालूम नहीं होता। कोई आ गया, एक तो एक दरगाह है या कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, कोई आके ठहरा तो आप जगह दे देते हैं। कोई मंदिर हो, आप भी कोई आएगा तो आप उसको ठहरने के लिए जगह दे दोगे, एक दो दिन। तो हम उस पर अलर्ट ये करा कि कोई भी इस तरह का आदमी आगे रहता है तो उसको बिल्कुल इजाज़त न दे वहाँ रहने की। ये कमेटीज को खासतौर से हिदायत के लिए कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि जब तक ये वहाँ पे वायलेंस वगैरह बंद नहीं होता है तो हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट थी कि आप इस मुहिम को चालू रखें, कि थोड़ा सा एक प्रेशर बने उन लोगों पे भी जो बांग्लादेश की सरकार है। और जो यहाँ पे सड़कों पे, पार्कों पे आप ज़्यादातर देखेंगे तो इस तरह के ही लोगों ने कब्जा किया हुआ है। आप रात को कभी निकलें तो आपको रातों को ये लोग सोते हुए नजर आते हैं।
तो इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुहिम आज से तो चल ही रही है। सरकार तो ये मुहिम सालों से चला रही है। जो अवैध तौर पे बांग्लादेशी हैं या और भी हैं, उनको चिन्हित करती है और उनको वापस भेजती है, जो भी सरकार का एक अपना उसका नियम है।